साउंड टेक 7 एक्शन। हाँ हाँ, देखिए मुख्यमंत्री का चयन तो डिफिकल्ट होता ही है ना सुरेंद्र राजपूत। आप पहले कांग्रेस में आपको याद है ना, आजकल बीजेपी भी शायद वैसे ही करती है कि ऊपर से एक खत आता है, चिट्ठी आती है या फोन आता है और बोल दिया जाता है कि ये मुख्यमंत्री बनेगा। तो आपकी सिस्टम फॉलो किए उन्होंने, और जब जब ऊपर सरकार अच्छी चल रही है तो अस्तबल से घोड़े भी नहीं भागते। वो भी टेंशन नहीं है जो सिब्बल साहब को थी। साहिल भाई, आपकी बात से मुझे कई चीजें याद आती हैं, बस लेकिन मैं एक चीज पहले कहता हूं आपसे कि दिल्ली में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई बैठे, लेकिन मैं सौरभ भाई को और गौरव भाई को मैं जिम्मेवारी से कह सकता हूं कि क्या नाम, मुख्यमंत्री दिल्ली की सरकार जो है मोदी जी और शाह जी ही चलाएंगे। अच्छा बात नहीं है। ओह शिट, नो। तो मुख्यमंत्री तो तय है, सरकार कौन चलाएगा ये तय है, लेकिन हाँ कुर्सी पे कौन बैठेगा ये भारतीय जनता पार्टी जाने, हमसे कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। हम तो बहुत स्पष्ट एक चीज जानते हैं कि जमुना मैया के बेटे से लेकर के गंगा मैया के झूठे बेटे को सत्ता मिल गई है, और गंगा मैया के जो झूठे बेटे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नाम पर अब वहां दिल्ली में सत्ता चलेगी। अब यह जरूर तय हो जाएगा कि जिस तरीके से कल से रिपोर्ट आ रही है गंगा मैया की कि गंगा मैया के पानी में मल की मात्रा कितनी है, 9 गुना, 10 गुना, 20 गुना कितनी है, ये सारी चीजें आ रही है आज की डेट में, वो नहाने योग्य है या नहीं है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, जिस तरीके से आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हुई है कुंभ में लोगों को साफ पानी देने में, आस्था के कुंभ की डुबकी लगाने में, राजनीति के कुंभ की डुबकी इन्होंने लगा दी है। उसी तरीके से कहीं दिल्ली के साथ भी ऐसा ना कर दें ये लोग। हमारा तो बड़ा स्पष्ट मानना है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री आए, जो भी आए पद पर बैठे, वो मुख्यमंत्री के रूप में काम करे, वो क्या नाम मोदी जी और शाह जी के एजेंट के रूप में काम ना करे, नंबर 1। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नंबर 2, जो इन लोगों ने वादे किए, चाहे वो वादे इनके उसके हों कि भाई महिलाओं को सम्मान राशि देने के हों, चाहे वादे इनके पूरे यमुना मैया को साफ करने के हों, दिल्ली को साफ हवा, दिल्ली को साफ पानी देने के हों, 3 सड़कों के गड्ढे मिटाने के हों, और पूरा ऑलरेडी मशीन लग गई वहां पर साफ सफाई वाली, गाजीपुर का पहाड़। सर ये बस साहिल भाई, मैं चूंकि आप तो एक्टिविस्ट भी रहे हैं, मैं आपको बताऊं, ये मशीनें जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी, ये ऐसी 20 मशीनें जो हैं यमुना गंगा मैया में लगा दी थी बनारस में। इन लोगों ने बनारस में गंगा मैया में मशीनें लगा दी थी। क्या बात कर रहे हैं बाबा? नहीं, लेकिन सुरेंद्र राजपूत भी जाते जाते एक बार आप जरा थोड़ा उनका मनोबल भी बढ़ा दीजिएगा कि 27 साल के बाद सत्ता मिल रही है उनको, गौरव भाटिया जी को। गौरव भाटिया जी बोलिए बोलिए। नहीं, इनको बधाई, इनको बधाई, ये 27 साल बाद सत्ता मिल रही है, बधाई, लेकिन सरकार मोदी जी और शाह जी चलाएंगे। भाटिया जी, गौरव भाटिया। देखिए, सरकार कौन चलाएगा आप इसकी चिंता छोड़िए, आप तो ये जानिए कि आप खुद कबूल रहे सरकार चलेगी, और हम कह रहे सरकार दौड़ेगी। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अरे कांग्रेस पार्टी को तो राजनीतिक लकवा मारा हुआ है, ना चल रही है, ना हिल रही है, ना आगे बढ़ रही है। और आप देखिए कितने अंडे आए हैं, आप गिनवाइए, 6 बार लगातार अंडा, 2 हैट्रिक बना दी अंडों की, और इनको कोई गंभीरता से लेता नहीं है। लेकिन हाँ, रेणुका चौधरी और प्रमोद तिवारी जी को मैंने आज देखा, और उनका वक्तव्य सुन के वो कहावत याद आ गई, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आपको दिल्ली से कोई लेना देना नहीं, देश में आप गायब होते जा रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, और आप बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो इसलिए कृपया करके ना करिए, अपनी अंदरूनी कलह देखिए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। मुझे याद आता है राजस्थान में क्या हुआ था। राजस्थान में अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट हुआ था, और अशोक गहलोत जी ने कहा था सचिन निकम्मा नकारा है, और राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया था। तो ये जो अंदरूनी कलह है, यही कांग्रेस का चरित्र बन गया है, और इसलिए हम इनकी किसी टिप्पणी का जवाब नहीं देंगे। हाँ, आपकी टिप्पणी का मैं जरूर जवाब दूंगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने एक बात कही थी साहिल जी, जनता रेफरेंडम है, जनता तय करेगी मैं कट्टर बेईमान हूं या नहीं। हार गए खुद का चुनाव, और आप जो है चुनाव भी हार गए। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान है, ये स्पष्ट हो गया। खाओ मां कसम।
अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? भगवंत मान की चिंता बहुत है। भगवंत मान को आजकल नहीं पता कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री कब तक रहेंगे, या ऑड इवन फॉर्मूला लगेगा, या अरविंद केजरीवाल वहां जाके मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं इतना ही कहूंगा, जब जश्न का माहौल है, जब जनता कह रही है कि हमारी दिल वाली सरकार आई है, तो कम से कम रोंदू फूफी बन के बार बार छाती मत पीटो। हर शुभ काम में कहीं ना कहीं काला टीका लगाने का काम कोई करता है तो वो विपक्ष करता है, जो पूरी तरह से नकारात्मक रवैया है। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ से बिल्कुल। अरे हाँ, मैंने सुना हरियाणा में भी एनओपी नहीं चुन पाए आप अभी तक, कांग्रेस। जी मैं वो भी चुन लेंगे। हम आपको इस समय दिल्ली का जवाब देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने ऑब्सेस्ड हैं कांग्रेस से, जब हमारी 0 सीट आई है तब तो बेचारे इतने परेशान हैं। अगर कुछ सीटें आ जाती तो भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली छोड़ के भाग जाते। अभी चिंता मत कीजिए, भगाएंगे आपको, दिल्ली से भी भगाएंगे, देश से भी भगाएंगे। रीजन क्या है कि जनता अपने मुद्दों में जाग रही है। कुंभ के प्रति जो आपने अनादर किया है, अनास्था की है और राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश की है, और पानी की में जो गंदगी आपने मिलाई है, और ये इसका सबका आएंगे वो सारे मुद्दों पर आएंगे। आज की डेट में, अब कल के बाद दिल्ली के मुद्दों पर ही चर्चा करनी है हमें। 43 सीटें हैं 80 में से। अब संगीत रागी बात करेंगे। मुझे आशुतोष और संगीत रागी दोनों से पूछना है। संगीत रागी जी, आप जिस दिन चुनाव के नतीजे आ रहे थे, आपने देखा किस तरीके से बीजेपी के 48 लोग जीत कर आ गए। अब क्या चीज सामने रखी जाएगी जब मुख्यमंत्री पद का चेहरा चुना जाएगा? आपके हिसाब से अलग अलग पैमाने हैं उसमें। जिसने अरविंद केजरीवाल को हराया उसे वहां पर रखा जाएगा। जिस तरीके से हमने देखा कि महाराष्ट्र में क्लियर था, अगर सत्ता आएगी, मुख्यमंत्री बनना है तो देवेंद्र फडणवीस ही बन सकते हैं। क्या उसमें यह देखा जाएगा कि बीजेपी का सपोर्ट बेस कहां पर है? कोई एक आंकड़े कहते हैं कि ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और पंजाबी खत्रीज में बीजेपी का एक तरफा सपोर्ट देखा जा रहा है। तो क्या इनमें से किसी को वहां पर चुना जाएगा, या फिर कोई अननोन फेस लाया जाएगा, जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जिसके वजह से आखिरकार सत्ता कोई और चलाएगा? चेहरा तो ठीक रहेगा लेकिन कोई अननोन फेस लाया जाएगा। आपको क्या लगता है किस तरीके से मुख्यमंत्री चुना जा सकता है दिल्ली? साहिल एक त्वरित टिप्पणी देना चाहता हूं। इस देश में प्रधानमंत्री को लोगों ने चलाया है दफ्तरों से। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। तो यदि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चुने या मुख्यमंत्री के बारे में निर्णय करें तो ये बात ज़्यादा अनुचित नहीं होनी चाहिए और या अनुचित नहीं लगना चाहिए। हमने तो यहाँ देखा है कि प्रधानमंत्री को कोई और दफ्तर चलाया है यहाँ पर। ये हमने यूपीए काल में हम लोगों ने देखा है। कुछ भी ठीक है। आशुतोष, कितनी मुश्किल होगी चेहरा चुनने में? आपने संगीत रागी को भी चुना, वो कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं। गौरव भाटिया तो ठीक है, प्रवक्ता है, वो नहीं प्रेडिक्शन करेंगे। 48 नाम फिलहाल सामने हैं। कितनी मुश्किल होगी और किस तरीके का चेहरा आप देख रहे हैं? ये हमेशा मुश्किल रहा है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, क्योंकि इससे पहले उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। इसके लिए कितना मुश्किल होगा? देखिए साहिल, मैंने किसी के बीच में कुछ नहीं बोला, तो लोग मेरे बीच में ना बोले तो बेहतर रहेगा। भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा झूठ, रागी जी सुन रहे हैं ना? गजब बेइज्जती है। और भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सच आज मैं बताने जा रहा हूं आपको। भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा झूठ यह है कि विधायक दल अपना नेता चुनते मुख्यमंत्री, और भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सच यह है कि आलाकमान चुनता है कि मुख्यमंत्री कौन। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये तो आम आदमी पार्टी पर भी लागू था ना आशुतोष? आम आदमी पार्टी पर भी लागू था ना आशुतोष? देख लीजिए। अब भैया अरे सुन लीजिए ना, आपकी बात पूरी सुनी ना उन्होंने। नहीं, मैं सिर्फ इतना जिक्र कर रहा हूं कि हाई कमांड कल्चर जो है, आपने भी पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस और मैंने भी पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस। हाई कमांड कल्चर जो है वो कांग्रेस पार्टी ने ही यहाँ पर पहली बात तो सुन लीजिए ना पूरी। चुप करा दीजिए इनको, चुप करा दीजिए। बोलिए। एक चालक अनुवर्तित्व के संगठन वाले लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि नेता चुनेगा विधायक दल। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इसलिए यह बात कह रहा हूं क्योंकि आखिरी बार जो मुझे ध्यान पड़ता है, जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी थी, तब विधायक
संसदीय दल की बैठक हुई थी और उसमें वोट पड़े थे। उस बार इंदिरा गांधी को ज्यादा वोट मिले, मोरारजी देसाई को कम वोट मिले। उसके पहले लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने थे तब भी मोरारजी देसाई कंटेंडर थे और संसदीय दल के अंदर वोट पड़े थे, और उस बार लाल बहादुर शास्त्री को ज्यादा वोट पड़े, मोरारजी देसाई को कम वोट। थोड़ा सा पीछे भी चले जाते तो नेहरू जी के बारे में भी जिक्र कर देते। जली ना, तेरी भी जली ना। अरे पूरा सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, पूरी बात खत्म करिए, इसी में बहस में टाइम चला जाएगा। हाँ आशुतोष जल्दी। मुझे तो लगता था कि शाखा में अनुशासन सिखाया जाता है कि जब बड़े बुजुर्ग बोल रहे हो, जब अच्छे लोग बोल रहे हो तो दूसरों को नहीं उसको बोलना चाहिए। खैर अब संगीत जी के बारे में क्या टिप्पणी करूं, चलिए। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? तो महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल है, चाहे कांग्रेस पार्टी, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सारी पार्टियां, हर पार्टी के अंदर ये झूठ बोला जाता है कि विधायक दल नेता चुनेगा और आलाकमान नेता नहीं चुनेगा। ये एक बहुत बड़ा फार्स है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति को नहीं पता, मैं गौरव जी को भी उसमें शामिल करता हूं, किसी को नहीं मालूम अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। यहां तक कि सिर्फ एक आदमी को पता होगा, उनका नाम है नरेंद्र मोदी, बस। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। नहीं, उन्होंने मान ही लिया ना, उन्होंने बोल दिया कि कोई खबर बाहर नहीं जाती है। राजीव जी की बात नहीं है, लेकिन साहिल बस एक छोटी सी टिप्पणी, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो भी जनतांत्रिक प्रक्रिया की उपज नहीं थे, वो भी गांधी जी के द्वारा थोपे गए थे। ये मैं जिक्र कर देना चाहता हूं और बहुत गंभीरता से इस बात को जिक्र करना चाहता हूं। दूसरी बात, जब राजीव गांधी को बनाया गया था तो राजीव गांधी को शपथ दिलाया गया था, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने उनको चुना नहीं था, कांग्रेस पार्टी ने उनको चुन करके प्रधानमंत्री के लिए कुर्सी नहीं दी थी। इसके बारे में भी जिक्र हो जाना चाहिए। जब श्रीमती गांधी की बात आई थी तो उसके बारे में भी जिक्र हो जानी चाहिए थे, जिसके बारे में मैं तो इसलिए आपको याद दिलाना चाहता हूं। उसके बाद गौरव भाटिया बात करने वाले हैं। हाईकमांड की संस्कृति है, ये पंडित नेहरू के समय से ही देन है। उस समय पंडित नेहरू इसलिए नहीं कर पाए थे कि उनके सामने डॉक्टर श्री कृष्ण प्रसाद सिंह थे, टंडन थे, ऐसे बड़े बड़े लोग थे जिसके कारण वो ऐसा कर नहीं पाते। उस समय जो कांग्रेस पार्टी के जल्दी ग्राउंड इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से पॉलिटिक्स इतना बड़ा था कि वो कर नहीं पाए। भाई चुप कर कुत्ते। देखिए जो आरएसएस के लोग बोलिए आशुतोष, बोलिए जल्दी। खामखा कूद, मैं आरएसएस के लोगों की दिक्कत है, खामखा कूद पड़ते। अरे भाई मैंने तो कहा ना कि ना कांग्रेस पार्टी जुदा है, ना भारतीय जनता पार्टी जुदा है, ना आम आदमी पार्टी जुदा है। नहीं, लेकिन अगर आप महात्मा गांधी को करना चाहता हूं कि आप ये बोल दीजिए कि पंडित नेहरू से ही शुरू था। पंडित नेहरू स्वयं। नहीं, एक मिनट, जरा मुद्दे पर लौट आते हैं, दिल्ली पर लौटाते हैं। क्यों इस सच्चाई को छुपाया जाता है? चलिए जरा शांत, दोनों शांत हो जाए। मैं इसमें भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 10 दिनों के अंदर किसी तरीके का किसी तरीके का अनुशासनहीनता नहीं, किसी ने अपना दावा पेश नहीं किया। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। कर्नाटक के अंदर अगर आप चले जाइए, वहां घोड़े बड़े बेचैन है। यतनाल नाम के एक सज्जन है जो अपनी पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ लगातार वहां पे क्या क्या कर रहे हैं, सबको मालूम है। तो दिल्ली भारतीय